एक्सला से अब्दुल खालिक भाई पूछते हैं कि क्या किसी का ये वसीयत करना कि मेरा जो जनाजा है फलां शख्स पढ़ा है, ऐसी वसीयत करना जायज़? हाँ, किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसी वसीयत न करे। हाँ, जनाजे का सबसे ज़्यादा हकदार उसका वली है, बादशाह वक्त है या वली है, वो नहीं है तो इमाम खई है। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है। बाद जगहों में ये होता है जहाँ हमारे आइमा मसाजिद होते हैं, ये पूरे 12 महीने उनको नमाजें पढ़ाते रहते हैं, फ़र्ज नमाजें पढ़ाते रहते हैं, बाकी उनके सारे काम वो ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो फिर ये होता है कि जब कोई जनाजा होता है तो दूर से किसी बड़े शहर से कोई बड़ा मौलवी आ जाता है, तो बड़े मौलवी साहब को देख के तो बस वो बेचारा पीछे वो बकरी की तरह वो छुप के खड़ा होता है, उसको कोई भी नहीं पूछता बेचारे को। तो फिर वो बड़ा मौलवी आता है, वो आके खड़े होकर, बड़े मौलाना साहब जो होते हैं, पीर साहब होते हैं या मौलाना साहब होते हैं या कोई भी होते हैं, वो आके जनाजा पढ़ा देते हैं। और उनको भी इतनी तौफीक नहीं होती कि मैं मोहल्ले के इमाम से जो इससे कम से कम पूछ तो लूँ या मैं वरसा से पूछ लूँ। ये अखलाक भी कम से कम कोई चीज़ है, दीन भी कोई चीज़ है, शरीयत भी कोई चीज़ है। लेकिन जहाँ इंसान को कोई मनसब मिले, प्रोटोकॉल मिले, वहाँ वो हुकूक को पामाल करता चला जाए। सबसे पहले वो इमाम हई के हुकूक को पामाल करके जाता है। उसे चाहिए कि वो उसको अगर किसी ने वरसा ने मुसल्ले पे खड़ा किया तो वो पूछे कि भाई यहाँ महल्ले की मस्जिद है कि नहीं है? हाँ जी है। इमाम साहब किधर हैं जी? वो तशरीफ लाए जी, वो मिलते हैं। फिर भाई पूछे उनसे, क्यों जी ये क्यों ना पढ़ाएं जनाजा, क्या मसला है, क्या दिक्कत है, क्या कबाहत है, क्या मसला है? अगर वसीयत भी वारस करके मर गया, ये फतवा मेरे पास एक नहीं, इस पर 20 दलाइल मौजूद है। अगर कोई आदमी इस पर बात करना चाहे, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ किसी भी फोरम पे आके। तो वो उसको चाहिए कि वो उससे पूछे कि भाई क्या बात है, कोई तहकीक करे। तहकीक करने के बाद कि नहीं, वो जाता है, वो जाके वो सबसे पहले उस इमाम हई का जो वो गला दबोच के हक जबा करके आ जाता है। फिर बाहर वाला आगे जब वो मुसल्ले पे खड़ा होता है तो दूसरे लोग भी वो समझते हैं जी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शही कुछ भी नहीं, तां जी दो सुना आगे फलाने सुना आगे जनाजा तां पढ़ा ले। तो हमें चाहिए कि हम उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो रसा को बतलाएं, वहाँ रहने वाले लोगों को बतलाएं। ये नहीं कि हम जहाँ इमामत ज़ाहिर, अगर आदमी कहीं इमाम चला जाए तो इसका पूरा मसला किताबों के अंदर मौजूद है। बाज़ आइम्मा ने कहा है कि इमाम हई की मौजूदगी में फ़र्ज नमाज भी दूसरा आदमी ने पढ़ाया, अगर उसको आगे किया भी जाए फिर भी उसको नहीं आगे होना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़े मसाइल हैं और ये बड़ा अलमिया है, जहाँ ये बस्तियों में, गाँव में या देहातों में जो आइम्मा हैं उनके हुकूक को पामाल किया जाता है और इस रीत को ख़त्म करना चाहिए। और ये जो बड़े उलमाए, सुलखाए, पीर हैं, शहरों में रहने वाले, ये गदी नशीन हैं, इनको चाहिए कि ये जाकर कम से कम इस चीज़ का ख्याल करें और वहाँ जाकर पूछें, कहें कि भाई ये क्या वजह क्या है, क्यों आप ये कर रहे हैं। अगर उसको कोई ऐसी शरी बात नहीं है, कोई शरी नक्स नहीं है, तो बिल्कुल उसको आगे किया जाएगा जी ठीक है ये पढ़ाए। और ये भी शरीयत नहीं कहती कि जी वसीयत करके चला गया है तो लिहाजा जी ये वसीयत अगर गलत बात की है तो उस वसीयत को तोड़ो ना, उस वसीयत पर अमल करना कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर वहाँ मुझे दावत दी भी जाती है तो मैं, अगर मजमे के अंदर भी इमाम हई होता है, मैं उसको बुलाता हूँ, बुला के मैं पूछता हूँ, फिर मैं उससे इजाज़त मांगता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इसरार होता है, क्यों जी मौलाना साहब वो साहब ना जी ना तुसी पढ़ा करो जी, कोई गल नहीं जी, खैर। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने इमाम साहब से पूछा है। आपका हक नहीं है, ये हक उसका मैं ले रहा हूँ, उसका पामाल कर रहा हूँ। अगर जाओ ही सर्दी है जिथे आग बल्दी है। हाँ भाई, जिसका हक मैं पामाल कर रहा हूँ मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप दिल से इजाजत दे रहे हैं। अगर वो कहे जी मैं दिल से, तो फिर तो ठीक है। बहरहाल फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि इमाम खई जो है उसी ही को पढ़ाना चाहिए और हमें उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर मजबूत हो और उसकी इज्जत और वकार के अंदर इजाफा हो। यहाँ पे वरसा को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो जो बाहर से इमाम साहब आए हैं वो जनाजा पढ़ा के तो चले जाएंगे जी, लेकिन उसके बाद जो है साले सवाब के लिए जो है आपको वापस अपने इमाम, हाँ खत्म स्कूलों पढ़ाते हैं ना, खत्म स्कूलों पढ़ाते हैं, बख्शालते स्कूल हैं जो मराठियाँ हंसते होता है, बाकी कम सारे हंसते ये होता है। बस जितने काम करना, जनाजे का वेला है आड़ के दुआ अड़म चाड़ के दुआ खल के अंदर, तो भाई ये गल अच्छी। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए।